नमामि विश्वेश्वर विश्वरूपम् सनातनं ब्रह्म निजात्मरूपम् नमामि सर्वं निजभावगम्यम् वरं वरेण्यं वरदं नतोऽस्मि। वो आज विराट है, वो आज सहज है, वहां आज उत्साह है, वहां आज भाव है। स्थान वही, स्वरूप भी वही, पर आज बदल गया है संपूर्ण रूप। यहां अब सिर्फ भक्ति है और भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं। और भक्त भी अपने भगवान के इस दरबार की भव्यता को देखकर भाव विभोर है। अब मां गंगे के आंचल से भक्तों को भोलेनाथ के धाम का दिव्य दर्शन हो रहा है। पतित पावनी गंगा में डुबकी लगाकर, भगवान भास्कर का आशीष लेकर और पवित्र गंगा जल को लेकर भक्तगण जब सीधे धाम की ओर बढ़ते हैं तो उनके आनंद की सीमा नहीं रहती। वास्तव में यह मां गंगा और शिव का मिलन है जो शाश्वत काल से स्थापित है। भगवान भोलेनाथ का यह दिव्य दरबार जो देखने में सामान्य मंदिर की तरह दिखता है, वो आज भव्य और विशाल धाम में परिवर्तित हो चुका है। यकीनन ये सोचना भी संपूर्ण जगत के लिए कल्पना से परे था। वैसे परिवर्तन की ये गाथा उतनी सहज और सरल नहीं है जितनी सहजता और सरलता से आज भक्त अपने प्रिय भगवान के दिव्य रूप के दर्शन पा रहे हैं। वास्तव में यह परिवर्तन गाथा है उस समर्पण की, उस प्रण की, उस कल्पना, उस दूरदर्शी सोच की और सबसे बढ़कर धर्म और मानवता की सेवा की। हमारे मंदिरों की रक्षा कैसे हो, व्यवस्था कैसे हो, उसका एक मॉडल तैयार होगा। पुरातत्वीय चीजों को बचाए रखते हुए, उसकी आत्मा को वैसे ही बरकरार रखते हुए आधुनिकता कैसे लाई जा सकती है, व्यवस्थाएं आधुनिक कैसे बनाई जा सकती है, इसका एक बहुत ही अच्छा मिलन इस परिसर के निर्माण कार्य में दिखाई देगा। कहते हैं कि यह प्रारब्ध ही होता है जो व्यक्ति के हाथों होने वाले कर्मों और उससे प्राप्त परिणामों की दशा और दिशा तय करता है। और इसे प्रारब्ध कहें, भगवान शिव का आशीर्वाद कहें या सौभाग्य कहें, जब श्री नरेंद्र मोदी जी काशी आए। ये विश्वनाथ जी की इच्छा थी कि वो मोदी जी को काशी में बुलाते हैं, काशी से सांसद बनाते हैं। यही है पूर्वजों का पुण्यफल और उनका प्रारब्ध, और वो काशी उनको लेके आया। काशी आगमन के समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आए तो उन्हें यहाँ की दशा देखकर बहुत पीड़ा हुई। जब उनकी घोषणा की गई कि ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हमारे होंगे, उसके बाद वो काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने आए थे। मैं भी उनके बगल में ही बैठा हुआ था। फिर वो बाहर निकल के उन्होंने देखा तो उन्होंने ऐसा सुनो कहना है कि जो विश्व का नाथ है वो ऐसी स्थिति में रह रहा है, ये बड़ी पीड़ा की बात है। उन्होंने देखा कि कैसे जो संपूर्ण जगत के नाथ हैं, उन्हें एक छोटी सी जगह में सिमटा कर रख दिया गया है। 2014 में
श्री नरेंद्र मोदी जी काशी चुनाव लड़ने आए एज ए मुख्यमंत्री गुजरात। चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद बाबा विश्वनाथ का रुद्राभिषेक करने के लिए गए। उन तंग गलियों में 400-500 लोग भी नहीं आ सकते थे और एक 2200 वर्ग फुट में मंदिर का परिसर, और आसमान से अगर एक छोटा सा पक्षी भी गिर जाए तो ऊपर तारों का ऐसा जाल कि उसमें बंध जाए। इस स्थिति को बदलने के लिए और भगवान के स्थान को उसके गौरव के अनुरूप संवारने के लिए उन्होंने मन ही मन संकल्प किया और उन्हें उनकी मां से भी प्रेरणा मिली। फिर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। बोले अभी मैं रिसेंटली मेरी मदर को मिलने गया था, माँ को मिलने गया था, तो मुझे पूछा कि कहाँ से आ रहा है। मैंने बोला कि मैं तो वाराणसी से आ रहा हूँ। तो उसका पहला सवाल ये था कि वो वहाँ जो काशी मंदिर है वहाँ होके आया नहीं आया। तो मैंने बोला हाँ मैं वहाँ जाके आया हूँ। बोले वो वैसा ही है, गंदगी में छोटी छोटी गलियों में से होके जाना था, वही वैसी ही उसकी हालत है। मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि देखो कितने सालों पहले गए थे और ये विस्तार की भी सोचो कि यही याद है कि बहुत गीच था, बहुत गंदगी थी, उसमें से होके बहुत कठिन था रास्ता और जाना होता था। कुछ समय पश्चात मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और देश की जनता ने स्नेह और आशा से उन्हें हिंदू हृदय सम्राट की संज्ञा दी और आपने भी जनता की इच्छा और अपने प्रण को मूर्त रूप प्रदान करने की दिशा में कदम बढ़ाया। पहले मैंने काम किया है प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो शायद इस वजह से उनका ब्रीफिंग काफ़ी सिंपल रहता है। मुझे पूछा कि आप कभी गए हो वाराणसी? मतलब बहुत छोटा था तभी गया था। काशी विश्वनाथ मंदिर याद है? मतलब याद तो नहीं है मुझे उतना। तो फिर एक पेपर निकाला, पेन निकाली, बोले मैं बताता हूँ क्या है। ऐसे करके मुझे ड्राइंग करके कुछ समझाया कि देखो इधर मंदिर है, छोटी छोटी गलियाँ हैं, वहाँ से ये गली में से जाके नीचे ये गंगा से आते हैं, तभी गली में से चल के बहुत गीच विस्तार है, उसके अंदर होके आके यहाँ मंदिर पे आना होता है। ये जो रास्ता है गंगा से आके सीधे ऊपर जाना, ये बीच में पूरे सब बिल्डिंग को निकाल के एक बहुत बढ़िया रूट बनाना है। आज लाखों वर्ग फीट में फैले इस धाम को देखकर तो इस बात का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कि ये वही मंदिर है और ये उसी मंदिर का स्थान है जो एक छोटे से दायरे में सिमटा हुआ था और जो एक तंग गली में हजारों घरों से घिरा हुआ था और जिसे हटाना लगभग असंभव था। पर सहयोग और समन्वय के मूल मंत्र ने इस असाध्य को भी साध्य कर दिखाया। शुरू से उन्होंने बहुत स्पष्टता से हम लोग को कह दी कि ये प्रोजेक्ट लोगों का प्रोजेक्ट होना चाहिए, ये प्रशासनिक प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, इसमें लोग सहभागी बने। उन्होंने टर्म्स यूज़ किया था कि हम लोग को न कोवर्जन करना है न दबाव देना है। कोवर्जन नहीं कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट नहीं कोऑर्डिनेशन। तो नो कॉन्फ्लिक्ट नो कोवर्जन, हम लोग को कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन से इस काम को कराना है। उनका बहुत ही मानवीय पहलू मैं कहना चाहूँगा कि इतना ज़्यादा मानवीय पहलू था कि किसी को भी डिस्प्लेस किया जाए तो प्रॉपर्ली कंपनसेट किया जाए। और उसमें एक उदाहरण देना चाहूँगा कि अधिकतर जो मालिक थे बिल्डिंग्स के वो उसमें निवास नहीं कर रहे थे, किराएदार निवास कर रहे थे। उनके अनुसार उन किराएदारों को भी प्रॉपर्ली कंपनसेट किया जाना था कि उनको भी तकलीफ ना हो। तो मंदिर ट्रस्ट उसमें सामने आया, जितना सरकारी पैसा प्रोजेक्ट में एक्विजिशन में लग सकता था वो प्रॉपर्टीज़ का दिया गया। अच्छी बात ये थी कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में आया तो किसी भी एक सिंगल रिट की भी पेंडेंसी नहीं थी, किसी भी कानूनी केस की पेंडेंसी नहीं थी। बहुत एमिकेबली धीरे धीरे प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करके सारा काम किया गया और धीरे धीरे लोगों को श्रद्धा भी डेवलप होने लगी कि कहीं ना कहीं उनकी ज़मीन भी भगवान के चरणों में जा रही है और कहीं ना कहीं उनका भी योगदान प्रोजेक्ट के लिए रहेगा। भगवान शिव के मुख्य मंदिर के आसपास जितने घर थे
उतने ही मंदिर भी थे, जिनको सहेजना और पुनर्स्थापित करना भी एक बड़ी चुनौती थी। इस प्रोजेक्ट का जो एरिया है, जितने मंदिर निकले, जो अभी हैं 35-40 मंदिर, छोटे बड़े मिला के, वो भी हम लोगों के लिए एक टास्क था। उनको बचाना है, उनका सौंदर्यीकरण करना है, रेस्टोरेशन करना है, पूरा उनको आईजीटी मतलब नए मंदिर की तरह बना के देना है। अक्सर मंदिरों को जब बनाया जाता है तो उसमें तोड़ फोड़ किया जाता है, कहीं ना कोई छत बिछत होता है, लेकिन माननीय मोदी जी की जो दूरदृष्टि रही, देखिए इन मंदिरों को कहीं तोड़ा नहीं गया, इनको पुनः स्थापित किया गया। मुख्य मंदिर और द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर को भी उसी रूप में संरक्षित किया गया और स्वर्णाभूषित किया गया, जिस रूप का भक्त सदियों से दर्शन कर रहे हैं, पूज रहे हैं। साथ ही मंदिर के गर्भगृह को भी सोने से मढ़ दिया गया है, जिसकी स्वर्णिम आभा भक्तों को चमत्कृत कर रही है। गर्भगृह को देखते थे और उसके विषय में उनका अपना चिंतन था, जो कई बार हम लोग सामने नहीं आया, क्योंकि वो अंदर कुछ सोच रहे थे। हम लोग को लग रहा था कि देखते थे और उनके विषय में, उनके मस्तिष्क में कुछ चल रहा है उसके विषय में, ये हम लोग को ज्ञात रहता था कि कुछ वो करना चाह रहे हैं। अचानक हम लोग को पता चलता है कि उसको पूरा स्वर्ण मंडित हो रहा है, और कोई यहाँ से हम लोग ने कभी इसके लिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से कोई ऐसा कभी निवेदन भी नहीं किया, और उधर से ही सीधे आया कि आप इसकी तैयारी शुरू कीजिए, अंदर से पूरा का पूरा स्वर्ण मंडित होगा। गर्भगृह की कंचन आभा के साथ ही इस धाम के विशाल परिसर का कलात्मक सौंदर्य और साज सज्जा भी भक्तजनों के लिए आश्चर्य और आनंद का केंद्र है। इस धाम के निर्माण और अलंकरण में प्रयुक्त विशेष पत्थर और सुरुचिपूर्ण कारीगरी भक्तों का बरबस मन मोह लेती है। हाँ, जो भी मटेरियल यूज होगा वो नियर से नियर होना चाहिए। तो जो मंदिर का परिसर का पत्थर है ना, यूपी का है, वो मिर्ज़ापुर का है। मिर्ज़ापुर से वो पत्थर हम आबू लाए, आबू से उसको तराशा गया, फिर लाके मंदिर में हमने उसको इंस्टॉल किया। दूसरी बात ये थी मंदिर परिसर का जो भी मार्बल लगा है पूरा मकराना का मार्बल है। और तीसरी बात, इसको आने वाले 500 साल तक का सोच से बनाया है। मां गंगा की ओर से धाम की ओर आने वाले मार्ग में बना प्रवेश द्वार, जिसे भैरव द्वार का नाम दिया गया है, वो भी कल्पना और भक्ति भावना का अद्भुत संयोजन है। गंगा का जब प्रमुख मार्ग है, लोगों का हम लोग बोल रहे हैं कि गंगा से लोग आएंगे, गंगा में चढ़ते साथ उसको लगे कि मैं मंदिर में आ गया हूँ। और मंदिर की अनुभूति कैसे होगी? आप अगर उसको खाली एक ऐसा छोड़ देते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब कर ही रहे तो उसको पूरा एक वृहद क्यों नहीं उसको रूप दे देते हैं। उन्होंने उसको नाम हम लोगों ने भैरव द्वार दिया है। उनका भैरव विश्वनाथ के दर्शन से पहले भैरव के दर्शन लोग करते हैं, तो भैरव द्वार के रूप में उसको हम लोगों ने नाम दिया, लेकिन उसको एक पूरा द्वार दिया। काशी विश्वनाथ के इस दिव्य धाम में भक्तों को मां अन्नपूर्णा के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिससे देश भर के श्रद्धालु पिछले लगभग 100 वर्षों से वंचित थे। अन्नपूर्णा जी की एक मूर्ति जो कभी 100 साल पहले काशी के घाटों से कभी गई होगी, कनाडा में जो है एक यूनिवर्सिटी में रखी थी, जब उन्होंने उसको निर्देश दिया, वो मूर्ति जो है वापस इंडिया वापस आई। उन्होंने आदेश दिया, प्रधानमंत्री जी ने बुलाकर सबको निर्देश दिया, केंद्रीय कल्चर मिनिस्ट्री को, ASI को, कि इस मूर्ति को आप धाम पर ही लगाइए। उसको जो है मंदिर के परिसर के बगल में ही शुरुआत में ही जो है उसको स्थापित किया। ये भी हम सोच ही नहीं सकते थे। आज हर श्रद्धालु, चाहे वो बुजुर्ग हो या फिर दिव्यांग, बहुत ही आराम और सुकून से अपने भगवान तक पहुंच पा रहा है और दर्शन पूजन कर पा रहा है। भक्तों के लिए आवश्यक सुविधाओं की भी समुचित व्यवस्था की गई है, जिससे कि भक्त निश्चिंत भाव से और प्रफुल्लित मन से
भगवान के दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं हो, इनका विशेष ध्यान रखा गया। जितने भी मेन रास्ते थे, मुख्य रास्ते थे जो मंदिर की ओर आते थे, वहाँ पे यात्री सुविधा केंद्र बनाए गए हैं। ऐसे 3 मुख्य रास्ते इस पे बनते हैं, ये जो जहाँ से श्रद्धालु ज़्यादा आते हैं, यात्री सुविधा केंद्र बनाए गए हैं उन पे। उन यात्री सुविधा केंद्र में पेयजल की व्यवस्था है, अल्प ठहराव की व्यवस्था है, टिकट बुकिंग, सुगम दर्शन और वॉशरूम, इन सब की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं ताकि वहाँ से श्रद्धालु थोड़ी देर आकर के अल्प विराम कर सके, अपना लॉकर में सामान रखें और फिर अच्छे मन से जाकर के बाबा विश्वनाथ के दर्शन करें। उचित और व्यवस्थित प्रबंधन और कल्पनाशीलता ने जहां एक ओर भक्तों के लिए मां गंगा और भगवान शिव के एक साथ दर्शन को सुगम बनाया है, वहीं आधुनिक व्यवस्था ने शिवलिंग पर मां गंगा के सतत प्रवाह को सुनिश्चित किया है। तो गंगा जी का पानी विश्वनाथ जी को चढ़ाने के लिए सामान्य रूप से मंदिर से हमारे कर्मचारी जाते थे और घड़े घड़े भर के वो लाया करते थे। इसको भी दूर करने के लिए बाकायदा प्रोजेक्ट में ही इंटीग्रेट कराकर अच्छी पाइपलाइन गंगा जी में पंप लगाकर वो विश्वनाथ जी तक लाई गई और विश्वनाथ जी के ऊपर शावर के माध्यम से गंगा जी का पानी प्रतिदिन चढ़ाने की व्यवस्था की गई। बाबा भोलेनाथ के चरणों में जो गंगा जल अर्पित हो और भक्तगण जिस गंगा जल से आचमन करें वो शुद्ध और स्वच्छ हो, इसलिए गंगा जल को प्रदूषण मुक्त करने के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं और इन्हीं में से एक छोटी परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण पहल सीएनजी युक्त नाव है। मां को भोलेनाथ के दर्शन और भोलेनाथ को मां के जल अर्पण की कल्पना का वास्तविकता में होना एक निर्माण कार्य ही नहीं, वर्ण आशीर्वाद और दैवीय संयोग का भी प्रतिफल है। साथ ही उन श्रमिकों के लगन और परिश्रम का भी परिणाम है जिनके बिना इस धाम की कल्पना का साकार होना संभव नहीं था। और इसीलिए मोदी जी ने जब इस धाम को संपूर्ण विश्व में फैले शिव भक्तों को समर्पित किया तो उस पुण्य बेला में श्रमिकों पर भी पुष्प वर्षा की। उसी प्रकार से उन्होंने इस धाम की सेवा में निरंतर जुटे सेवादारों का भी विशेष ध्यान रखा है। हमारे मोदी जी ने 2022 जनवरी में आए, हम लोग ठंड में मंदिर परिसर में काम कर रहे थे, ठंड लग रही थी बहुत पैर में। उन्होंने हम लोग का बहुत ख्याल किया, हम लोग को देखें और गए दिल्ली। दिल्ली से हम लोगों के लिए जूट का चप्पल मंगवा के हम लोगों को दिए। हम लोगों का बहुत अच्छा लगा और हम लोग को ठंडा से बचाव हुआ। उनको हम दिल से धन्यवाद करते हैं। कल्पना, कलात्मकता और कर्मठता की अद्भुत त्रयी काशी धाम आज विश्व भर में श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धा और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मां गंगा के तट से शुरू ये भक्ति धारा भगवान भास्कर के तेजोमय स्वरूप के साथ निखरता जाता है, परंतु रात की बढ़ती गहनता के साथ स्वर्गिक सौंदर्य साक्षात साकार हो उठता है। इस भक्ति धाम ने उस सनातन और अलौकिक सौंदर्य को जीवित किया है जो लोक मंगल की कामना हेतु समर्पित है। यह भव्य अलौकिक काशी धाम संकल्प से सिद्धि का अनूठा उदाहरण है। साथ ही इसने सत्य को स्थापित किया है जो चिरंतन है, शाश्वत है।